संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, क्या हो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति साधना करता हो और सभी देवी देवताओं की आराधना करता हो,
लेकिन इसके बावजूद भी उसे हर जगह से असफलताएं ही हाथ लग रही हों। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली वंदना जी की। वंदना जी ने बचपन से ही सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं की, देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, यहां तक कि तांत्रिकों और ज्योतिषियों से भी अपनी समस्याओं का समाधान करवाने गई। लेकिन हर जगह से इन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज वंदना जी का कहना है कि जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूं, तब से मेरे जीवन के सारे दुख, दर्द और कष्ट छूमंतर हो गए हैं। दर्शकों, आखिर वंदना जी ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों वंदना जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं वंदना जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। सर साहब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना देवी है। वंदना जी कहाँ से आए हैं आप? हमें ऊना डिस्ट्रिक्ट हिमाचल से आए हैं। आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? अप्रैल 2016 से जुड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम पीर बाबे को मानते थे, तो कुछ आज हम 12-13 साल से मानते हैं उनको। वैसे तो हमारी सासू माँ बताती हैं कि हम उनको शुरू से मानते हैं, लेकिन इतना कोई लाभ नहीं होता था कि घर में दुख तकलीफ और मुश्किलें बहुत बढ़ती थी। तो हम उनको मानते मानते हमारे घर में मतलब इतना कुछ होता था। हमारे घर में आग, पहले तो पत्थर पड़ते थे, उसके बाद काली माँ पड़ते थे हमारे घर में। पूरे आंगन में मतलब अंदर बाहर सब खिलर जाते हैं। आटा रोटी बनाते थे, उसमें भी सब कुछ पड़ जाता था। तो फिर उसके बाद आग लग जाती है हमारे घर में। एक दिन में 3-3 4-4 बार आग लग जाती है, सब कुछ जल जाता था। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी के महाराज शरण में हम इसलिए हमको किसी भगत ने बताया, उनका नाम है संजय भगत है वो। उन्होंने बताया जब हमारे घर में आग लगी तो हम प्रधान के पास गए। हमारे घर में जो प्रधान था हमारा एरिया का, वो नहीं आया। तो ये हमारे नज़दीकी थे, हम इनके पास गए तो ये हमारे पास आए थे। तो इन्होंने अपने गुरु जी के बारे में बताया। बोलते हैं हमारे संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाओ, बोलते आपको बहुत मतलब लाभ होगा। तो हम इनके शरण में पहले आने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसके बाद सोच सोच के हमने सोचा कि शायद देख लेते हैं। हमने बहुत दुनिया में धक्के खाए हैं। जैसे कि मतलब एक हिसाब की डेड बॉडी थी मैं। तो मेरे घर वाले मेरे को कभी इधर लेके फिरते थे। हमने यूपी, बिहार और दिल्ली तक भी मतलब बहुत इलाज करवाए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा आज तक। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज से हमें नाम दीक्षा लेके ये लाभ हुआ भैया कि मतलब जो भी हमारे काम में अड़चन आती थी, जैसे हमारे घर में 3-4 दिन लगातार आग लगती रहती थी, एक दिन में 5-6 बार भी लग जाती थी, सब कुछ ही जल जाता था। राशन पानी, चीनी, खंड, रसोई घर का सब कुछ ही जल जाता था। खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता था। तो जो हमने बदन के ऊपर कपड़े डाले होते हैं वो भी जल जाते थे, उसको भी आग लग जाती थी। तो जब मेरे घर वाले आग बुझाते थे तो उनके हाथ भी जल गए 2 बार ही हाथ भी जल गए, फिर सारा सामान जल जाता था। तो संत रामपाल जी के शरण में आने से हमें ये लाभ हुआ कि अभी तक कुछ नहीं हुआ हमारे घर में, और उससे मतलब बहुत अच्छे हम फील कर रहे हैं कि जो भी मतलब हम इतने दुनिया में घूमते थे कि 1 महीना 2 महीना आराम रहता था हमारे घर में, फिर वही काम हो जाता था। कभी आग लग जाती थी, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ। जो बेड में नट लगाते हैं वो मेरे मुंह के रास्ते से निकलता था। तो एक पल के लिए ऐसा लगता था कि जैसे मैं बिल्कुल इस दुनिया में नहीं रहूँगी। तो बहुत लोग घर के परेशान हो जाते हैं, रोना पीटना पड़ जाता था घर में। फिर मुझे उल्टी आती थी, खून की उल्टी आती थी, बाहर सूखा सिंदूर बन जाता था। तो बहुत परेशान होते घर वाले भी, और जो देखने वाले होते थे वो तो हमारे घर में आते नहीं थे, लेकिन बाहर से बहुत लोग देखते थे। कोई हमारी मदद नहीं करता था। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भगत लोग हैं इधर से जुड़े हुए थे, उन्होंने हमारी इतनी मदद की। जो पप्पू भगत जी हैं, संजय भगत जी हैं, जिंदर भगत जी हैं, इन्होंने हमें गुरु जी के चरण में लगाने के लिए बहुत मतलब समझाव दिया कि मतलब आप इनके चरण में लग जाओ। हम 12-13 साल से बहुत परेशान थे, लेकिन आज तक हमको किसी ने सीधे रास्ते पे नहीं डाला। जो भी डालता था उल्टे रास्ते पे डालता था। कोई बोलता था चेले उस चेले के पास जाओ, कोई बोलता उस चेले के पास जाओ। जो चला जितना, अगर 20,000 मांगे उसको 20 देते थे, कोई 10 मांगे उसको 10 देते थे। हम 2 लाख रुपए हमने इलाज में ही मतलब बर्बाद किया है। तो बहुत कुछ होता था हमारे साथ। हमारे जो घर में रसोई घर में छुरी चाकू रखी होती, वो भी उड़ के, हम तो डर के मारे से दरवाजा लगा देते थे, लेकिन चाकू छुरी भी उड़ के हमारी चीज़ें हमें उड़ के आके लगती थी। और जो दूध रखे होते थे, दूध भी छत से लग जाते थे।
हम पीर बाबे के दिया चिराग जगाते थे, तो वीरवार को जगा के जब बाहर निकलते थे मेरे घर वाले, तो 2 मिनट बाद हम अंदर जाते थे, तो जब देखते थे छत में लगे होते थे। आपको जो इतनी सारी परेशानियां आई थी वो ठीक कैसे हुई? वो परेशानियां हमारी इसलिए ऐसे ठीक हुई, संत रामपाल जी महाराज की शरण में लगे हम पिछले 2 महीने से, तो हमें अब कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी परेशानियां नहीं आती। जब हम संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा नहीं ली थी, तो जिस घर में हम रहते थे उस घर में हमारे बहुत कुछ होता था, तो हमने इस डर से मकान को बेच दिया। मकान को बेच के दूसरी जगह पे जमीन ली, तो वहाँ पे हमने मकान डाला, तो वहाँ पे भी आग लग गई। वहाँ पे आग लगी, सब कुछ जल गया, हमारे 60,000 रुपये कैश भी नगद जल गए, तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, तन पे कपड़े डालने के लिए भी नहीं बचा। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के लिए हम तैयार नहीं होते थे पहले, तो इन्होंने बहुत समझाया हमको कि आप उनके एक बार ही शरण में जाओ, आपकी मतलब जो भी कष्ट हैं, तकलीफें हैं आपकी सब खत्म हो जाएंगी। तो हम तैयार हो गए, हम यहाँ संत रामपाल जी महाराज की चरण में आने के लिए। फिर हमको नहरियाँ लेके गए, वहाँ से नाम दीक्षा दिलवाई। तब से हमारे मतलब घर में कुछ नहीं होता, हमारे मन को बहुत संतुष्टि है कि जितना मन में डर रहता था उतना कुछ भी नहीं है। बहुत आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि एक सूचना मैं जरूरी दूंगी कि कुछ सहेलियां मेरी हैं कि जब बोलती हैं हमें कि ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं, ये बोलती हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं। हम देखिए, हमें इतना बताना चाहती हूँ मैं कि हमें डॉक्टर से मतलब इतना नहीं जानकारी वो करनी चाहिए, हमें इतना देखना चाहिए कि डॉक्टर ने जो दवा दी है उससे फायदा हुआ कि नहीं। हमको जो फायदा हुआ है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग हमारे गुरु के मजाक बनाते हैं वो गुरु जी के मजाक नहीं बनाए, नहीं तो उनके साथ क्या क्या होगा ये हम भी नहीं जानते। लेकिन हमारे साथ जो कुछ भी होता था सब लोग मजाक उड़ाते थे हमारा, ठीक है। तो इसलिए मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के चरण में आ जाए, उनका कल्याण होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। स्वयं परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था वो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक रूप में उन परमात्मा के द्वारा बोली गई वाणियों को लिपिबद्ध किया, जो सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते, और जिसके विषय में थोड़ा सा हिंट दिया है कि इसमें श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 30 तक बताया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करके संतुष्ट है, कोई केवल योगी बना हुआ है, योग साधनाएं करके योगासन करके अपने आप को मुक्त मानता है, कोई पान अपान की क्रियाओं को करता है, कोई श्वास की क्रिया करता है, जैसे श्वास बाहर छोड़ रहा है उसको देख रहा है, ध्यान लगा, अंदर लेता है श्वास उस पर ध्यान रखता है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसावादी होकर तीक्ष्ण व्रत करता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है। तो ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि यथार्थ ज्ञान तो वो परमात्मा ही आकर अपने मुख कमल से बोलता है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है श्रीमद् भगवद गीता में कि ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ बताई गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे एक तो ये सिद्ध हो गया कि जो गीता के अंदर ज्ञान है वो तत्व ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान इससे हटकर है। और वो कौन सा है? जो भगवान ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला है, परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। यहाँ गीता अनुवादकों ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्म ने मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। नहीं, वेदों का निष्कर्ष तो है गीता जी, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी ब्रह्म ने शब्द है।
ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। उसमें क्या कहा गया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के स्मरण का, उसको पाने का, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, यानी सीधी डायरेक्शन, उसमें अग्रम मग्रम नहीं होता, वो निर्देश कहलाता, आदेश, फाइनल ऑर्डर। निर्देश मीन ऑर्डर एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो उसमें वहां ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने ठीक कर दिया अनुवादकों ने, वहां विचलित नहीं हुए। वहां लिखा है कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने के स्मरण का। ओम, ओम, तत्, तत् और सत, सत, ये 3 प्रकार का मंत्र है। ये समझ नहीं सके बालक के समझा, 6ठी कक्षा का बच्चा और पीएचडी के मार्ग को कैसे समझ लेगा? ये बालकों के लेख नहीं है ग्रंथ जितने हैं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। गीता और वेद और सूक्ष्म वेद जो तत्व ज्ञान कहलाता है। इसमें जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो सरपुरुष का है यो ओम मंत्र ब्रह्म का। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ ब्राह्मणा तेर वेदा च यगा विहिता पुरा। और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का और सत्य है वो परम अक्षर पुरुष का। तत् और सत्य ये गुप्त हैं, सांकेतिक हैं, ये परमात्मा ही आकर इनको डिस्क्लोज कर सकता है, दूसरा इसको नहीं बता सकता। यही आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में आपको बहुत बार दिखाया है कि उसमें कहा कि वो परमात्मा अपने वाक यानी अपनी वाणी द्वारा यथार्थ ज्ञान को बोलता हुआ घूमता है और वो इन गुप्त मंत्रों का भी आविष्कार करता है, डिस्क्लोज करता है गुप्त मंत्रों को। तो परमेश्वर ने कहा है सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम न गुप्त छुपाए। ये सोम शब्द आपको किसी भी वेद या गीता में नहीं मिलेगा। परमात्मा ने आके डिस्क्लोज किया इस मंत्र को। और जो सत्य है, सार नाम है, वो फिर भी छुपा रखा है। अब इस दास को डिस्क्लोज किया, दास को दिया है। उससे पहले जिन महापुरुषों को दिया उनको प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना, सतनाम को भी डिस्क्लोज नहीं करना। तो उन महापुरुषों ने किसी को सतनाम भी नहीं दिया। उसके पीछे कारण था कि ये ज्ञान, यही नाम, यही मंत्र यदि इस काल के चलाए पंथियों के पास होते, ये दादा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, जनोदाला बिहानी पंथ, और ये निरंकारी पंथ, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी या कोई दूसरे मजहबों के जैसे मुसलमान धर्म में या ईसाई धर्म में और सिख धर्म में भी नहीं, क्योंकि गुरु नानक देव जी को तो प्राप्त तीनों मंत्र, लेकिन परमात्मा ने उनको मना कर दिया था। धर्मदास जी से कहा था भगवान ने कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान कई बार ना जाई। और फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार ना जाए, ये सतनाम और ये सार नाम अभी डिस्क्लोज मत करना। कहते मूल ज्ञान बाहर जो पड़ी ही बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। अब ये वो बिचली पीढ़ी है जिसमें सबको पार करेगा परमात्मा। और यदि यही ज्ञान और यही नाम इन संतों के पास होते, जैसे राधा स्वामी वालों के पास होते, और इनकी जड़ है नहीं, क्योंकि जो शिवदयाल जी थे उनका कोई गुरु नहीं था। आगे थर्मल प्लांट से उस पावर हाउस का कनेक्शन नहीं था, जिस पावर हाउस से आगे सब ने ले रखा कनेक्शन। तो वो कनेक्शन लेते और ये नाम भी यही जाप कर रहे होते और ज्ञान भी यही बता रहे होते, तो कोई नहीं मानता नहीं कि हम भी तो यही जाप कर रहे। और वो नकली थे, वो अधिकारी थे, उनसे प्राप्त करके इस ज्ञान और मंत्र से कोई लाभ जीव को होना ही नहीं था, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था कि ये काल मेरे बच्चों को भ्रमित करके ये नकली पंथ चलवाओगा। इसने पहले ही कह दिया था कि ऐसे मूर्ख बना दूंगा समाज को, भक्ति मार्ग में सब नकली पंथ चलाऊंगा, झूठे नाम जपवाऊंगा, कि तो मंदिर और अन्य तीर्थ तीर्थ बनवा दूंगा, ये वहां भटकते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। और वो इसने अब कर भी रखा है। तो परमात्मा ने कहा था कोई नहीं, आप कर लो जो तूने करना है,
जब समय आएगा, जब देखेंगे, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा या बिचली पीढ़ी शुरू हो जाएगी, तो बिचली पीढ़ी के लिए ये सब कुछ खजाना छुपा के रखा था बच्चों, आपके लिए। आप बालक को, आप कुछ पता ही नहीं भक्ति क्या चीज होती है, क्योंकि ज्ञान यथार्थ मिला नहीं था। आपके लिए मालिक ने खड़ा किया यहाँ पर आकर के, उस सच्चे लोक ने छोड़ के 120 वर्ष इस गंदे लोक में रहे, लोगों के डले खाए, जुलाहा को आए, नीच को आए, धानक को आए, और कोई कुछ कह रहा था, कोई लात मार रहा था, कोई धिक्कार रहा था, कोई उनको गालियां दे रहा था कि तुम हमारे देवताओं को गलत बताता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता है, इनको नासवान बताता है। और परमात्मा कहा करते, साच कहूं तो जग मारे और झूठ कही ना जाई हो। तो परमात्मा कहते, झूठ तो मैं कह नहीं सकता, और साच कहूं तो ये मुझे मारने को दौड़ रहे हैं। तो पुण्यात्मा, आपके लिए परमात्मा ये सारा कुछ करके गए थे। जैसे 600 वर्ष पहले आए, वो भगवान है, परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म का जो गुण है वो तो गुण होता ही है। जैसे बर्फ का गुण है शीतलता पैदा करना, तो परमात्मा जब आवेंगे, जैसे बर्फ जहां रखी है तो वो तो उसका गुण है, आसपास ठंडक पैदा करेगी, उसका हाथ लाओगा वो भी ठंडा होगा। इसी प्रकार वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर रहकर चले गए, और जो वो लीला करते ही है वो तो करते ही है, वो तो करनी ही होती है, जो उनका स्वभाव है वो तो करना ही था, तो वो करके चले गए। और आज हमारे सदग्रंथों में ये प्रमाण मिला कि ऐसी जो लीला करता है भगवान, ऐसी ऐसी लीला करता है, वेदों में बताया है, तो वो परमात्मा होता है। तो वो लीलाएं की किसने? अब पता लगे हमारे को कि वो परमात्मा जो 600 वर्ष पहले एक जुल्हा नाम से प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाए, उसने लीला कर रखी जो वेदों में वर्णित है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, वो कबीर साहब परमात्मा है। तो ऐसे वो परमात्मा अपने प्यारी आत्माओं के लिए यहां आते हैं, और उनको ये खजाना छुपा रखा था कि कलयुग जो 5500 वर्ष बीत जाएगा। धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि धर्मदास जी को परमात्मा ने कह दिया था कि अभी ये मूल मंत्र और ये मूल ज्ञान तो अपने वंशजों को भी ना बताना, अपने बच्चों को मत बताना, नहीं तो बात कति बिगड़ जाएगी, और आप जाप करते रहो। इस बात से धर्मदास जी कुछ तो वृद्ध ज्यादा हो गए थे, 100 वर्ष के आसपास आयु हो गई थी, तो उस समय चिंतित हो गए। वृद्ध अवस्था में वैसे भी वीक हो जाते हैं सारे अंग, सोचन शक्ति भी, दिल भी। तो परमात्मा से बार बार कहते थे जब अकेले होते थे कि हे मालिक, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये कैसे पार होंगे। इतना जकड़ा हुआ था ममता के अंदर, और भगवान भी साथ बैठे और इतना ज्ञान दे दिया। हमारे अंदर इतना इसने अज्ञान ठोक रखा, ऐसा रंग रखा रंग। तो परमात्मा ने देखा कि ये बात बिगाड़ेगा, और जय इसने ये डिस्क्लोज कर दिया, ये मंत्र, मेरा सारा नाश हो जाएगा। ये पिछली पीढ़ी में जो मैंने वायदा कर रखा है, सबको पार करूंगा, शिक्षित करूंगा, इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाए। ये परमात्मा कबीर जी ने दिए हैं, ये चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये टेलीविजन, सीडी, मोबाइल, ये डीवीडी, इंटरनेट, ये सारे बना रखे सिस्टम। ये कोई जीव के बस का नहीं है, कोई कितनी बात बनावे। आपके लिए किया परमात्मा ने, क्योंकि अभी तक सब अपनी अपनी कहा करते थे, दो स्टेज पर बैठ जाते, संस्कृत बोलते रहते, या कोई अरबी भाषा वाला अरबी में बोलता रहता, और श्रोता जो ज्यादा बोल देता लगातार उसको ताली पीट देते, ऊपर वो पाक जाता है, विजयी हो जाता। हमें नहीं मालूम ये झूठ बोल रहे। अब सत्य आपके सामने आएगी इस मीडिया माध्यम से। ये मीडिया बनाया परमात्मा ने आपके लिए, ये पहले निर्धारित था, इसको कलयुग नाम इसलिए दिया गया, और इसीलिए आपको ये बिचली पीढ़ी का ये समय निर्धारित किया था कि उस समय सबको शिक्षित करेंगे, और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने थे दाता ने, ताकि आप स्वयं देखिए अपने सदग्रंथों को, जिनको सत्य मान रहे थे, और उसमें जो लिखा वो आज भी सत्य है। और पहले आपने ऐसा सुना था तो उसको छोड़ना पड़ेगा, आपे छूट जाएगा कुछ दिनों में, भले ही 2-4 बार नाश हुआ है, पर अनंत में सच्चाई अपना स्थान बना के रहती है। तो ये समय था वो कलयुग की बिचली पीढ़ी का। तब परमात्मा ने देखा कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए, और ये बात बिगाड़ेगा। तब परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास तू चिंता मत करे,
जो प्रथम मंत्र मैंने आपको बताया 5 नाम का, जो आप जी को 7 मंत्र दिए जाते हैं ना आज, ये प्रथम मंत्र है। केवल ये मंत्र देने का आदेश परमात्मा ने दिया था, ये केवल बीच बीच के 5। तो उसने कहा था परमेश्वर ने कि आप ये 5 नाम अपने बच्चों को देना। फिर परमात्मा ने देखा कि ये करेगा, क्रम काम बिगाड़ेगा, उसको आगे आदेश नहीं दिया नाम देने का, स्टॉप कर दिया कि आप दीक्षा नहीं दोगे। तो परमेश्वर ने स्वयं ही धर्मदास जी के पुत्र, जो उन्हीं के आशीर्वाद से जन्मा था, चूड़ामणि जी, जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे, उसको स्वयं ही गुरु पद प्रदान किया था। और केवल प्रथम ये 5 नाम जो आपको देते हैं, इन मंत्रों को दान करने का आदेश दिया था, और उसको बताया नहीं आगे ज्ञान। तो परमेश्वर ने कहा था कि जो तेरे वंशजों को मैंने विधि बताई है ये मंत्र जाप करने की, इससे क्या होगा कि ये वाणी का पाठ करते रहेंगे और प्रथम मंत्र जाप करते रहेंगे, धर्मदास, इनके मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, इससे मानव शरीर मिलते रहेंगे, इनके अंदर भगवान की आस्था बनी रहेगी, और यहाँ जब तक ये संसार में जीवित रहेंगे, इस बॉडी में इनको सुख मिलते रहेंगे। और ऐसे जब ये जन्मते जन्मते जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, फिर मैं आऊंगा। परमात्मा ने कहा मैं स्वयं आऊंगा और पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। पूरे विश्व के जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, जेते जीव जहान, सतनाम की साख गए हुए पावे पद निर्वाण, आपको बहुत बार दिखाया, आज इस सत्संग के दौरान भी आपको दिखाएंगे। तो तब धर्मदास जी का दिल डटा, जब परमात्मा ने कहा कि जब सारा संसार पार होएगा, जो इस नाम को ग्रहण करेगा, और सब करेंगे, परमात्मा ने फाइनल कर रखा है, पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीरधारी होंगे, वो इस मंत्र को, सतनाम को ग्रहण करेंगे, और सब मोक्ष होंगे, सब पार हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा। फिर तेरे वंशज कहाँ रहेंगे, ये भी पार हो जाएंगे। तब धर्मदास ने साबित सांस लिया, कहा फिर ठीक है महाराज, फिर तो ठीक है। तब उसने संतोष हुआ। तो पुण्यात्माओं, इसलिए ये छुपा कर रखा था, किसी भी महापुरुष को आदेश नहीं था आगे ये नाम सतनाम देने का। दास का जो आध्यात्मिक जन्म गरीब दास पंथ में हुआ, जो 12वां पंथ लिखा है कबीर पंथ, कबीर सागर के अंदर, कबीर वाणी नामक चैप्टर में 136 और 37 पृष्ठ में। गरीबदास जी के ग्रंथ साहब में कंप्लीट लिखे हैं, लेकिन सारनाम गुप्त है, सतनाम लिखा है स्पष्ट, लेकिन पूरे गरीबदास पंथ में सतनाम का जाप नहीं किसी के पास। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त, मेरे गुरुदेव का 2-3 छोटे छोटे आश्रम थे, सीमित से उनके शिष्य थे, और ये प्रथम मंत्र ही दिया करते थे। और जब दास उनके चरणों में आया, दास के ऊपर उन्होंने खजाना खोल दिया और कह दिया था तेरी ही इंतजार थी मुझे। 107 साल के हो गए थे जब दास ने दीक्षा ली उनसे, 107 वर्ष का शरीर था उन मालिक का। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी इंतजार कर रहा था, और ये मंत्र है, ये जाप अभी बताना नहीं, धीरे धीरे बताना, और सारनाम के लिए आगे परमात्मा ही आकर तुझे निर्देश करेंगे तब करना। तो दास ने धीरे धीरे इसको चलाया, और परमात्मा ने आकर के सन 1997 में आदेश कर दिया कि इसको वैसे डिस्क्लोज कर दे, नो प्रॉब्लम। तो पुण्यात्माओं, अब वो मंत्र आपके रूबरू करने हैं। तो किस प्रकार परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। आपके लिए ये सतज्ञान और सतभक्ति ना जाने कितनी कुशलता से परमात्मा यहाँ तक सुरक्षित रख पाए, और सौभाग्य आपका, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका मानव शरीर, और फिर सतलोक आश्रम प्राप्त, आपको सतज्ञान और सतनाम मिल रहा है। तो गदागद दे रहे हम, 4 महीने में ले सकते हो आप, 4 बार हाजिरी लगा के। देखो पुण्यात्मा, आप थोड़ी सी गफलत करते हैं, क्योंकि आपकी आदत बिगड़ गई गई बहुत युगों से। आप अपनी चतुरता दिखाते हैं, चतुरता नहीं चला, इसमें समर्पित भाव चलेगा। कई भाई कई बहनें चिंतित होती हैं कि 4 बार 4 महीने में कैसे आएंगे। उसके लिए हमने 1 वर्ष रख दिया, 1 वर्ष में 4 बार आइए, दूर देश वाले।
और अपना मंत्र सतनाम प्राप्त कर लीजिए। अरे चौथा युग बीत गया, सतनाम युवती बिना मिला धक्के खा रहे थे, हम तो जन्म मरण के भी चक्कर काट रहे थे। और जिनको तड़फ है वो 4 महीने में प्रत्येक महीना आ करके अपना अटेंडेंस लगवा करके, क्योंकि आपकी श्रद्धा देखी जाती है, आपकी आस्था कितनी बनी है भगवान में। जो 4 बार इतनी तड़फ होगी, मैं 4 महीना में 4 बार आके और सतनाम प्राप्त करेगा तो बहुत ही अच्छी लगन है उसमें। ठीक है, दूर देश में है तो वो 3 महीने में 4 महीने में आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और जिसमें इतनी भी तरफ नहीं है कि भगवान के लिए तो लोगों ने, राजाओं ने राज्य त्याग दिया, जंगल में सूखी रोटी खाकर भगवान पाना चाहा, उनको फिर भी नहीं मिला। और आपको यहाँ 4 महीने में भी नहीं आ सकते तो फिर कहाँ के भक्त हो तुम? विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए, एक रोजी रोटी के लिए 14, 15, 16 वर्ष पढ़ने जाता है स्कूल में, और डेली आता जाता है, डेली, और सारा काम करता है अपने स्कूल का, और तब जाकर के 2 रोटी का साधन बन पाता है मुश्किल से, कोई सर्विस या कोई बिजनेस उसका। और यहाँ परमात्मा पाने के मार्ग में हम ढीले गोड्डे छोड़ देते हैं, कैसे जाएंगे 4 में 1 वर्ष में? कोई बात हुई यार? इस काम को वो करेगा जो इससे परिचित हो जाएगा। जैसे एक किसान है, दास का किसान परिवार में जन्म हुआ इस हरियाणा में, तो हम देखा करते थे हमारे पिताजी और अन्य जो भी गांव के किसान, दिसंबर जनवरी का महीना होता और रात्रि में नहर के पानी का नंबर आता था, वो फिक्स टाइम होता था, 1 घंटा या 1.5 घंटा, और उस फिक्स टाइम के अंदर ही वो पानी लगाना पड़ता था, खेत में सिंचाई करनी पड़ती थी। यदि किसी भी कारण से नहीं गया तो वो पानी उसको नहीं मिलेगा, कोई और ही चला लेगा अपने खेत में, और उस किसान का वो खेत खाली रह जाएगा, सिंचाई ना होने से वो व्यर्थ हो जाएगी उसकी फसल। तो इस किसान अपने प्रोसेस से पूरा परिचित होता है और उसको मालूम होता है कि यदि आज रात्रि में, कई बार तो 12 बजे रात के, 1 बजे 2 बजे, किसी का 10-11 बजे नंबर आता था। कई बार हमने देखा, ये दिसंबर और जनवरी का मौसम, यानी घोर सर्दी पड़ा करती, और ऊपर से छोटी मोटी बादल वर्षा भी, बूंद बांद सी छोटी छोटी जो है फुहार सी भी आ रही होती। हमने देखे हमारे पिता और अन्य गांव के लोग सिर पे चद्दर सी डाली, कपड़ा ना भीगे, और पहुंच जाते वहां पर शीत लहर चल रही होती, और जा करके नहर की उस नाली में निकाल कर अपने जूते और टांग के धोती उसके बीच में बढ़ जाते पानी में। हम तो अपने घर में भी रजाई भी ओढ़ लेते हैं, सब खिड़कियां बंद कर लेते हैं और हीटर भी लगाने की चेष्टा करते हैं। उस समय में किसान खेत में खड़ा हो जाता है जा करके, और जो चद्दर ले रखी थी वो भी एक तरफ रख देता है, क्योंकि उसके काम में वो बाधा करती है, कस्सी बजानी पड़ती है, और वो वहां पहुंच जाता है। उसको पता है यदि मैं नहीं जाऊंगा आज तो मेरी खेती नाश हो जाएगी, मेरे बालक भूखे मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम निर्धन हो जाएंगे। तो वो परवाह नहीं करता, चाहे नमूनिया हो, चाहे कोई सांप खाए, चाहे कोई कांटा लगे, उस काम को करके छोड़ता है तो सफल होता है, सुखी होता है, उसके बच्चे भी सुखी रहते हैं। तो यही आप जी ने इतना परिचित जो होगा इस मार्ग से, वही इस काम को कर पाओगा, न लल्लो पत्तो दे करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार जो इस तरह परिचित हो जाओगे कि ये काम अगर अब नहीं करा इस मनुष्य जीवन में, आगे ऐसे दुखी हो जाओगे। परमात्मा बताते, नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरडी चरने जाई। कलेजा मुंह को आता पुण्यात्मा दास का कि तो ये स्थिति हो जाती है जब ये ज्ञान समझ में आया, और पहले हम क्या उद्देश्य लेकर जी रहे थे, अब पता चलता है कि आज मनुष्य जीवन में हम क्या कितना सुंदर जीवन जी रहे हैं। भूख लगती है, रोटी बनाकर खा लेते हैं या बनी बनाई मिल जाती है, होटल पर खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, काजू किस्मत सेब संतरे खा लेते, लड्डू जलेबी हलवा खीर बनाकर खाते हैं। और सत भक्ति ना करने से, उस सतपुरुष परमात्मा की भक्ति ना करने से, कहते हैं फिर आप केवल कर्म फल ही भोगोगे, स्वर्ग में देवता भी बन जाओगे तो भी नरक जाओगे, और नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में भी आपने भटकना पड़ेगा।
और इस सत भक्ति के करने से सब सब बाईपास निकाल देगा भगवान आपको, और सतलोक जाओगे। इसके ना करने से जो इस मनुष्य जीवन को पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। फिर परमात्मा कहते हैं कि नर से मनुष्य से तू फिर पशु बनेगा। नर से तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मनबोरे, कहीं कुर्डी चरने जाई। होय होय, आज मानव शरीर है आपको, और आप कितना सुंदर जीवन जी रहे हो। एक इस छोटे से काम के बिना, भक्ति के बिना, सत भक्ति के बिना आप पशु बनोगे, गधा बनोगे, बैल बनोगे, गाय बनोगे, पता नहीं कहाँ जंगल में रोज बनकर धक्के खाओगे। जो जंगल के अंदर ये नील गाय होती है, भटकती फिरती है, पशु पक्षी, कोई भी जीव देख लीजिए, प्रथम तो मनुष्य जीवन ही सुखी नहीं है। मनुष्य से हटकर तो फिर कैर टूट जाता है प्राणी का, दूसरे शरीरों के अंदर जब ये प्राणी जाता है। तो क्या बताते हैं कि नर से तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मनबोरे की तकुरडी चरने जाई। फिर क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। परमात्मा कहते हैं कि सुखदेव ऋषि ने सत भक्ति ना करने से, वो भक्ति भी करते थे, ऋषि भी कहला रहे थे, और फिर भी 84 लाख योनियों में गधे की योनि प्राप्त करके, पजावा एक स्थान होता था, मैदानी भट्ठा, उस मैदानी भट्ठे में पक्को पजावा बोलते थे, ईंटें पकाते थे, तो बहुत ऊंचा हो जाता था, और उसके ऊपर नीचे से कच्ची ईंटें ले जाते, गधे पर ऊपर उतारते, वहां से पक्की डाल के गध नीचे लेकर आता, और उसकी कमर टूट गई थी। कमर यानी जख्म हो जाते हैं, फिर वो अपना घास चरने के लिए जंगल में छोड़ देता कुम्हार, उसको घर पर घास भी नहीं डालता, और फिर कौवा आता उसके जख्म पर चोंच मारता है, और उस जख्म के ऊपर फिर अगले दिन सुबह कुम्हार उसके ऊपर थैला रख देता, बोरा, और फिर उसको सारा दिन उस जख्म के ऊपर रेत गिरता है, रेत में फिर ऊपर जख्म के रगड़ लगती है चलते समय ईंटों की, और उसको इतनी पीड़ा होती है, आंखों से पानी गिरता है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो सकता, अपने कर्म भोग रहा होता है। तो पुण्यात्माओं कलेजा फट जा आदमी का, जब आपका नशा उतर गया, इस काल की भांग का नशा ना हो, क्योंकि होने ना देता, इतनी जगह इतना धक्का लगन नहीं देता, क्योंकि इसने नशा करा रखा है। कबीर ये माया अटपटी सब गटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुक्ति, 84 लाख योनियों में धक्के खाए, और बना पजावे खरवो, पजावे के ऊपर कुम्हार के पजावे पर, खर माने गधा बना। सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। ऐसे ऋषियों की ये हालत हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु में है, और अन्य ऋषि भी कहते हैं, ये भी सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। काल की ही भक्ति करके काल के ही जाल में रह गए। काल का जो जाल है वो अटल है, जन्म और मृत्यु सदा रहेगी। तो यहां परमात्मा बताते, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो पेड़ा, पेड़ा माने मार्ग, वो मार्ग प्राप्त कर जिससे तेरा जन्म और मृत्यु छूट जावे, उसका छुटकारा हो। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है? वो तत्ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। आज जो परमात्मा की परिभाषा आपको सुनाई, अभी तक वो परमात्मा की परिभाषा ही पूरी हुई है। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है कुल सब का दाता? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक तो गीता ज्ञान दाता बताता है कि जो तीनों गुणों की उपासना करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इनसे आगे किसी की वो सुनने को तैयार नहीं है, उनके विषय में बहुत कुछ कहा इसके, वो रिजेक्ट किए हैं।
और कहा कि ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर अपनी भक्ति के विषय में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु साहब, ये कहता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी को छोड़कर तीनों को भी रिजेक्ट कर दिया कि ये भी अपने पास मोक्ष मार्ग नहीं इनके ग्रहण करते। ज्ञानी है तो अच्छी आत्माएं, परमात्मा के लिए घर भी त्याग दिया, और इनको यह भी समझ में आ गया कि अन्य उपासना नहीं करनी चाहिए एक ब्रह्म को छोड़कर। अब जैसा उनको ज्ञान है कि एक भगवान की भक्ति से ही मोक्ष होगा, वो भगवान उन्होंने ब्रह्म मान लिया। ऋषियों को ज्ञान नहीं मिला क्योंकि सतगुरु नहीं मिले। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान ना जो थो था भूसड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे ज्ञानी। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मेरा मत है कि ये मेरे विचार में ये है तो अच्छी आत्मा, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित रहे। इनकी भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और अपना मंत्र बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरणीय प्रियाति तदन देहम से आती परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसकी साधना करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली ब्रह्म गति को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म की साधना वो ब्रह्मलोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है ब्रह्मलोक पर्यंत भी, ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनरावृत्ति में है, जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, जो सबका मालिक है, भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष, वही उसके विषय में बताया कि यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा उदाहरते। उत्तम पुरुष तो कोई इन दोनों से और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो यहां वही बताया गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष जो जिसकी जड़ जो मूल है वो परम अक्षर ब्रह्म समझो, तो पूरे पेड़ को जड़ से ही आहार मिलता है, उसी से उसका पालन होता है। तो मूल मालिक इसलिए कहलाता है कुल का मालिक। भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबदा, वो सबका दाता है। तो जड़ से सारे वृक्ष को आहार मिलता है, तो उस मूल मालिक से ही यहां सबकी परवरिश हो रही है, परमात्मा से। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, और केवल उसी की भक्ति करो, अपनी भक्ति को भी मना कर दिया उसने, केवल उसकी भक्ति करो। 8वें अध्याय के 1 के उत्तर में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म है। तीसरे मंत्र में कहा है 8वें अध्याय के गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको जानकर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जिस तत्ब्रह्म को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से, वृद्धावस्था के दुख से और मरण मन मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो यहां गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में अपनी भक्ति करने को कहता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। इसलिए युद्ध भी करना पड़ेगा तो शांति नहीं हो सकती। इसलिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको ही प्राप्त होगा, और फिर तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। तो पुण्यात्माओं, अब जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा की परिभाषा का आपको पता चला, आपको ज्ञान हुआ। आज सबसे पहले दास ने वाणी परमात्मा के विषय में बोली थी
आगे गए ना बावड़े, रोते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उन्होंने तो हमें कुछ ज्ञान बताया नहीं, उनके साथ क्या बीता, कहाँ गए, पशु बने, पक्षी बने, स्वर्ग गए, नरक गए, और रहते भी सब जहां, शेष बचे वो भी ऐसे ही चले जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहेब माने परमात्मा की, सत्य पुरुष की। अब साहेब माने भगवान, अल्लाह, खुदा, रब, स्वामी, मालिक। अब कौन से मालिक की, कौन से रब की, कौन से साहेब की भक्ति करोगे, ये आपको बता दिया गया है। भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सब का। कुल सब का कौन दाता है ये डिफाइन हो चुका है। अब वो परमात्मा स्वयं आते हैं और जैसा आपको बताया कि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और प्रथम प्रकार की स्थिति में तो वो सतलोक में रहते हैं, दूसरे प्रकार की स्थिति में वो एक नवजात शिशु का रूप धारण करके, और प्रत्येक युग के प्रारंभ में किसी कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। कमल का फूल जल में होता है, इसलिए परमात्मा नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने आकर विराजमान होने वाला, आने वाला। तो वास्तव में नारायण परमात्मा कबीर जी हैं। अब जैसे ये और भी नारायण कहलाते हैं, थोड़ी बहुत देर से सैया पे लेट के भगवान विष्णु जी को भी नारायण कहने लग गए। इनको भगवान भी कहते हैं, इनको स्वामी भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में स्वामी कौन है ये आपको परिभाषित कर दिया। अब वो परमात्मा कहता, चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस, ये जग सुगता ढेल रे। चारों युग में संत पुकारे। कौन संत? जिनको परमात्मा मिले, उन्होंने वही ज्ञान सुनाया, सबको सच्चा ज्ञान बताया, परमात्मा की स्थिति से परिचित कराया, और जगह जगह जाकर के उन्होंने ढोल के डंके पे कहीं भी खड़े होकर के किसी भी साधु संत से या भक्तों से चर्चा किया करते थे। खड़े होकर अपने शब्द उच्चारण करने लग जाते थे, ज्ञान प्रचार करते थे। भगवान भी ऐसे ही करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में कहा कि वो परमात्मा जब यहाँ पृथ्वी पर आता है और एक कवियों जैसा आचरण करता हुआ घूमता फिरता है, लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान बोलता है, दोहों के माध्यम से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में भी यही प्रमाण है कि वो कबीर देव, कबीर साहब नाम है उसका, और अपनी कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, और ये जो शब्द सुनाते हैं राग पद्य भाग में, इनके माध्यम से ऊंचे स्वर में बोल बोल कर आवाज घूमता फिरता जैसे कवि आचरण करते हैं ऐसी लीला करता है। लेकिन वो भगवान होता है। वो कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। तो वो परमेश्वर आते हैं, क्या कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे। हम सब ने मिलकर, मैंने भी और मेरे बच्चों ने आपको समझाने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाई। कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे। हम तो हीरे मोती की जो है ना वर्षा कर रहे हैं, तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती, सतभक्ति रूपी हीरे मोती जो तुम्हें मोक्ष देंगे। आप इनको स्वीकार ना करके आप डड़े कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, आन उपासना करके, अन्य देवताओं की, अन्य भगवानों की पूजा करके, प्रभुओं की पूजा करके आप मोक्ष से वंचित रह जाते हो। आगे चल के आपके संग्रहित भक्ति धन का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो बहुमूल्य नहीं होती, वो कंकर पत्थर होते हैं। तो परमात्मा का ये समागम जो चल रहा है किस उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन हम अज्ञान से इतने अंधे कर दिए जाते हैं। अज्ञानी संतों, काल प्रेरित ऋषि महर्षि आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य देवताओं की या अन्य तीर्थ और मूर्तियों की पूजा पर लगे रहते हैं।
हम अपने सदग्रंथों से भी अपरिचित होने के कारण भगवान को पहचान नहीं पाते थे। तो अब परमात्मा ने रजा की, आपको शिक्षित किया, इस दास को सर्व ज्ञान संपन्न किया और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि रामपाल झूठ बोल रहा है। इसलिए सब चुप हैं। अब सबके ज्ञान की खाल तार दी दास ने, सबका ज्ञान दिखा दिया कि ये भी गलत बता रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, वेद ऐसे बताते हैं, ये गीता को शिरोधार्य मानता, गीता जी ऐसे बताते हैं, ये ऐसे बताता है। और जो पुराणों को मानने वाले, पुराणों का से परिचित नहीं, वो झूठ बोलते हैं, देखो पुराणों में क्या लिखा है। तभी इन सबको सांप सूंघ गया और अब ये धीरे धीरे सभी पंथ और जितने भी आचार्य और शंकराचार्य आप पे फ्यूज हो जाएंगे। जितने भी संत पंथ हैं, इनका ज्ञान आपको सामने रूबरू कर दिया। जैसे पहले दास का जन्म किसान परिवार में होने के कारण हमें याद है कि वर्षा के दिनों में कहीं पर भी आम कोई खाकर डाल देता गुठली, वो आम के पौधे उगाते थे छोटे छोटे। हम उसको वहां से उठा के निकाल के और दूसरे खेतों में लगा कर आते जहां नहीं होते थे वृक्ष, तो वहां तक ले जाते तो किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों से, तो दूसरा साथी कहा करता तेरा ये पौधा ना उगे, ये लगे नहीं, क्योंकि राम ने जड़ दिखेगी। और वो ऐसे होता था क्योंकि 1-1.5 घंटा दूसरे खेत में जान में लगता, वहां लगाते वो सूख ही जाता था, दूसरे लग जाते थे। तो पुण्यात्माओं, इन सभी पंथों की और इन सभी मंडलेश्वरों की और गुरुओं की आज जड़ दिखा दी आपको कि थोड़े से दिन में सारे सूख जाएंगे, कि सारी जनता यहाँ आ जाएगी, ये फ्यूज हो जाएंगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में पूरी श्रद्धा के साथ अपने धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, जिससे अक्सर मनुष्य का भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली उर्मिला जी की, जिन्होंने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं की, अनेकों धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें अपने जीवन में ना ही आत्मिक शांति मिली और ना ही शारीरिक सुख की प्राप्ति हुई। लेकिन दर्शकों, आज उर्मिला जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है और अपने धर्म में परंपरागत प्रचलित भक्ति को त्यागा है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने उर्मिला जी को ऐसी कौन सी जड़ी दी जिससे इनके सारे दुख दर्द समाप्त हो गई? आखिर क्यों ये हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाओं को शास्त्र विरुद्ध बता रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं उर्मिला जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी, सच साहिब। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। उर्मिला जी, आप कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, गांव बलोटा से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? हम सभी देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी पूजा करते थे जी। उन पूजाओं से आपको क्या लाभ मिला? इन पूजाओं से हमें कोई काफ़ी लाभ नहीं मिला, बस ऐसे देखा देखी में पूजा करते थे। भगवान की मन में तड़प थी कि भगवान की पूजा करनी है बस। आपकी जो भगवान प्राप्ति की जो तड़प थी वो कैसे पूर्ण हुई? आप कैसे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए? ये जी, मैं टीवी के माध्यम से और मैंने सत्संग सुना परमात्मा की दया से, और मेरे समझ में ज्ञान आया उनका कि ये तो सही ज्ञान है। फिर वहाँ उन्होंने मोबाइल नंबर दिए थे, उनके माध्यम से मैंने ज्ञान गंगा मंगवाई और उस ज्ञान को पढ़ा। उस ज्ञान को पढ़ते ही मुझे पूरा समझ में आ गई कि ये तो भक्ति सही है और शास्त्रानुसार है। फिर उसके आगे मैंने ज्योत जलाना शुरू कर दी कि यही सही भक्ति है, और मेरे मन में तड़प हो गई कि मैंने अब नाम दाम लेना है।
मैंने घर वालों से बोला कि मैंने नाम दाम लेना है और ऐसा ही भक्ति है, आप भी ले लो। फिर उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, ये तो बहुत दूर है, अभी देखते हैं। फिर मैं रात दिन सोचती थी कि भगवान मैं कैसे आऊँ, हिसार तो बहुत दूर है, एक दिन की बात होती तो औरत जात है, क्या करूँ। फिर मैंने एक दिन परमात्मा ने मेरे सुनी और मुझे कोई भक्त का संपर्क भी नहीं था नज़दीक में। फिर मैं क्या करती, तो फिर एक दिन मैं लदरौर में गई तो वहाँ मेरे नज़दीक ही एक भक्त था, उसके उन्होंने बस डाली हुई है, उस बस पर मैंने गुरु जी का नाम पढ़ा और उनके पास चली गई। उनके साथ मैं बरवाड़ा आश्रम में गई और नामदान ले लिया। बहन जी, आपकी तरह ही लाखों करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो देव देवताओं की पूजा करती हैं, व्रत आदि रखती हैं, और संत रामपाल जी महाराज इन सब पूजाओं के लिए मना करते हैं। ना तो आपको देवताओं की पूजा करनी है, ना ही आपको व्रत आदि रखने हैं। तो बहन जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उन महिलाओं को क्या करना चाहिए? हमारे गुरु जी का सत्संग आता है, वेदों अनुसार आता है, यानी कि हम मानते हैं हमारी मोक्ष हमें भागवत में जाती थी तो हमारे पंडित जी बोलते थे कि मोक्ष कराना है तो श्रीमद् भागवत गीता को पढ़िए, और जब प्राणी चलने को तैयार होता है तब भी उनको बोलते हैं गीता का पाठ पढ़ाओ, कुछ इनका हो जाए कल्याण। तो उनको ऐसा करना चाहिए कि इस ज्ञान को पढ़ें, क्योंकि ज्ञान गीता में श्लोकों में सब कुछ लिखा हुआ है। वेदों को पढ़कर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी खोल खोल कर बता रहे हैं कि देखो ये लिखा है। तो फिर मैं इन बहनों को यही बताना चाहती हूँ कि इस सत्संग को सुने और समझें कि इन किताबों में क्या लिखा है और हमसे क्या करवाते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भाई जी, मुझे बहुत लाभ मिले। लाभ तो पहला तो यह है कि आध्यात्मिक मार्ग मिल गया, सत भक्ति मिल गई, सद साधना मिल गई कि भगवान की पूजा कैसे करनी है, और जो देव देवते बोलते छोड़ो उनकी कैसे साधना हमने करनी है। और लाभ ये मिला कि मेरे सर में रसौली थी, और वो रसौली पहले तो छोटी थी, मैं उस पर ध्यान नहीं देती थी, मैंने जो छोटी है क्या पता क्या है, पर वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। 2-3 साल में वो बहुत बड़ी हो गई। फिर एक दिन मैं डॉक्टर के पास उसको दिखाने के लिए गई। डॉक्टर ने बोला इसका तो ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन जल्दी करा लो। फिर मैं बोले दाखिल हो जाओ, बोले आज ही हो जाओ। तो दाखिल तो हम कर देंगे इसका ऑपरेशन। तो फिर मैंने बोला फसल का काम पड़ा हुआ है, मैं घर में काम करने वाली अकेली हूँ, तो चलो काम के बाद जब फसल का काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं जल्दी ही ऑपरेशन करा लूँगी। उसके बाद बाजी जब मैंने नामदान भी नहीं लिया था तो मैं जोत उस ज्ञान गंगा के सामने मैं रोज़ जोत करती थी। तो फिर मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, तो गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे सिर पर हाथ रखा। फिर मैंने देखा कि ये गुरुजी हमारे गुरुजी हैं, ये वही गुरुजी हैं जो ज्ञान गंगा में हैं। लेकिन 5-7-10 दिनों में मैं उस स्वप्न को भूल नहीं पाई कि मुझे ऐसा स्वप्न ना तो पहले कभी हुआ। तो मतलब सफ़ेद कपड़ों में, और मुझे बहुत चमकदार गुरुजी दिखाई दिए, और ऐसे उन्होंने बोला तो मुझे कुछ नहीं, लेकिन सिर पर हाथ रखा था। 5 दिन बाद मेरी और सौड़ी अपने आप ही मतलब पीक चल पड़ा उससे। फिर मैंने बोला ये तो क्या हो गया, तो मैं पास ही एक डॉक्टर है हमारे, उसके पास गई। उसने बोला ये तो उसने बस 20 रुपए की दवाई दी और उस रसौली को उसको सारा साफ किया और दवाई लगाई और वो ठीक हो गई। और मेरी इस बाजू में बहुत दर्द होता था, मैं कोई काम नहीं कर सकती, या थोड़ा काम करती थी तो फिर उसके बाद मेरा कोई काम नहीं होता, तो मेरे बाजू की दर्द तो उसी दिन से ठीक हो गई है। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि ये समय बार बार नहीं आएगा, और इस समय तो भक्ति का बहुत ही अच्छा टाइम है। सत्संग आता है, उसको सुने, विश्वास करें और नामदान लेकर अपना कल्याण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।